हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो आज बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। और इससे पहले कि अगर एक्सरसाइज आपने नहीं देखा है बच्चों, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ। आप पहले चैनल पे विजिट करो और चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ और वहाँ पे बच्चों क्लास 4 की मैथ्स पे आप क्लिक करोगे तो सारे एक्सरसाइज आपको दिख जाएंगे, राइट। और फिर भी जो उस एक्सरसाइज में जो भी आपको डाउट्स हैं उस डाउट को आप क्लियर कर सकते हो, राइट। और अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम लोग 5 पॉइंट। बातों को ध्यान रखना है जिससे कि आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और किस कॉन्सेप्ट को आप सीख लो जिससे कि आपको इस चैप्टर में कोई डाउट्स नहीं रहेगा, है ना। टोटली यही मोटो होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या समझना है, डिविजन्स पैटर्न, राइट। चलो डिवीजन पैटर्न को पहले हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑब्जर्व में हमें क्या दिया हुआ है, 96 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, ठीक है जी। 960 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 120 आ रहा है। 9600 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1200 आ रहा है। 96,000 को अगर 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो 12,000 आ रहा है। तो ये आपने क्या देखा, सब में 12 आ रहा है, सिर्फ जीरो की इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसी पैटर्न को देख करके यहाँ पे आपको फिल करना है, सिंपल सा पैटर्न है। तो पैटर्न समझ में आ गया, देख लिया आपने, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। इस साइड जितने जीरो पड़ रहे हैं उस साइड इतने ही जीरो आ रहे हैं, है ना। तो कुछ नहीं है, सिर्फ इधर देखते जाओ। यहाँ पे एक जीरो है तो यहाँ पे एक जीरो लगा दो। यहाँ पे 2 0 है तो यहाँ पे क्या लिख दो, 4 लिखोगे और 2 0 लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, 4, और यहाँ पे कितने जीरो है, 3 0, तो यहाँ पे 3 0 लिखो, राइट। तो बातें समझ में आया। तो इसी पैटर्न को फॉलो करना है। सिमिलरली आप यहाँ पे यही फॉलो कर सकते हैं। आप 65 को अगर 5 से डिवाइड कर दो 13 आ रहा है तो यहाँ पे 650 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 130 आ जाएगा। यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे क्या हो गया, 1300 आ जाएगा। यहाँ पे 1300 आ जाएगा, राइट। तो ये एक सुंदर सा अच्छा सा पैटर्न था जिसे आपको फॉलो करना था और यहाँ पे फिल करना था। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे की कॉन्सेप्ट को देखते हैं। 100 और 1000 से कैसे आप क्विकली डिवाइड करोगे, इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हो तो आसानी से आप इजीली डिवाइड कर पाओगे। तो देखो डिवीजन बाय 10 से करने के लिए क्या करना होता है, हमसे क्वोशिएंट और रिमाइंडर ही पूछा जाता है। तो देखो 90 से अगर 10 में डिवाइड करोगे तो 9 क्या होगा, क्वोशिएंट आ जाएगा, और 0 क्या होगा, रिमाइंडर आ जाएगा। 75 को अगर 10 से डिवाइड करते हो तो 7 क्या हो जाएगा आपका, क्वोशिएंट आ जाएगा, और 5 क्या होगा, रिमाइंडर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 569 है तो 10 से डिवाइड करोगे तो जो ये ध्यान रखना बच्चों, इसमें कॉमन चीज ये है, जो लास्ट के जो यूनिट प्लेसेस होता है ना बच्चों, वो हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। कब, जब 10 से डिवाइड करोगे तब, ठीक है। तो ये चीज देखो आप यहाँ पे 059 059, तो जो यूनिट प्लेस पे होता है ना वो हमारा रिमाइंडर हो जाता है, और बाकी उनके बाद जितनी भी डिजिट्स होंगे वो सभी क्वोशिएंट आ जाएगा, या 2 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी हो, राइट। यहाँ पे 1 था तो 1 है, यहाँ पे 1 था तो 1, यहाँ पे 2 है तो 2, तो जितने भी होंगे ना वो क्वोशिएंट हो जाएगा। यही चीज आपको यहाँ पे समझाया गया है, वर्ड में कह दिया गया है। इफ द डिवाइजर इज 10, अगर आप डिवाइजर 10 है, द डिजिट वंस प्लेस इज डिवाइडेंट बिकम्स रिमाइंडर। जो वन डिवाइडेंट का जो वंस प्लेसेस पे जो नंबर्स है ना वो आपका रिमाइंडर होगा। बाकी जितने भी नंबर्स होंगे, कह रहे बाकी जो रिमेनिंग डिजिट्स होते हैं, डिवाइडेंट बिकम्स क्वोशिएंट। बाकी जो भी रिमाइंडर्स होंगे वो सभी क्या होंगे, क्वोशिएंट होगा। तो ये चीजें आप ध्यान दें और अच्छे से ध्यान रखें जिससे कि आपको एक्सरसाइज में कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे डिवीजन बाय 100 को अगर देखें तो 100 में भी क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना कि लास्ट के जो 2 डिजिट्स होते हैं ना, लास्ट के जो 2 डिजिट्स होंगे वो आपका रिमाइंडर होगा, राइट। और बाकी जो डिजिट्स होंगे ना वो आपका क्वोशिएंट होगा। तो यहाँ पे देखिए वैसे 0 आप 2 लिखो, 4 लिखो, 0 तो 0 ही होता है, इसीलिए यहाँ पे एक 0 लिखा गया। यहाँ पे देखो 12 है लास्ट में तो रिमाइंडर 12 आ गया। यहाँ पे 69 है तो 69 आ गया, राइट। अब बाकी जो नंबर है वो सभी क्वोशिएंट आ रहा है। तो जब भी ये चीज 100 से डिवाइड करोगे तो लास्ट के जो 2 डिजिट्स होंगे वो आपका रिमाइंडर होगा, ठीक है ना। और बाकी जितने भी नंबर्स होंगे वो सब क्या होगा बच्चों, क्वोशिएंट होगा। यही बात यहाँ पे ये कह रहा है सेम
कि if the divisor is 100 the form number is the ones and 10 places dividend becomes to remainder, यानी वंस प्लेस और 10 प्लेस के जो नंबर्स होंगे डिवाइडेंट का वो जो होगा वो रिमाइंडर होगा, एंड द नंबर फॉर्म इज रिमेनिंग डिजिट्स ऑफ द डिवाइडेंट बिकम्स क्वेश्चन। और बाकी जो भी नंबर्स आ जाता है, जितने भी नंबर्स आ जाता है वो सब क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप 10 और आपको 100 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। सिंपल सा ट्रिक्स याद करो, 10 से डिवाइड करोगे तो यूनिट प्लेस जो होगा वो रिमाइंडर होगा, बाकी जो नंबर होगा वो डिवाइडेंट होगा। 100 से डिवाइड करोगे तो 2 डिजिट जो होगा यूनिट और 10 वो आपके रिमाइंडर्स होंगे, बाकी सभी क्वेश्चन होंगे। और यही चीजें मैं आपको एक्सरसाइज में करके दिखाऊंगा, आप कैसे क्विकली बहुत आसानी से कर पाएंगे, राइट। अब देख लो डिवाइजर बाय 1000 से बच्चों, तो 1000 से करोगे तो सिंपल से यहाँ पे 3 डिजिट को देखना पड़ेगा। 3 डिजिट को देखो, 3 डिजिट देखो, 3 डिजिट्स अगर होते हैं तो 3 डिजिट क्या होगा, रिमाइंडर होगा, और बाकी जो डिजिट्स होंगे वो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में 0 है तो 0 रिमाइंडर आ गया। यहाँ पे 3 डिजिट क्या है 547, तो 547 देखो, 896 896, 0126 0126। तो ये आपको रिमाइंडर्स है, निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है। आप अच्छे से ध्यान से आप इनको निकाल सकते हैं और लिख सकते हैं, और बाकी तो आपको क्वेश्चन पता ही है। तो ये चीजें याद रखें, 10 है तो 1 प्लेसेस रिमाइंडर होगा, 100 है तो 2 प्लेसेस रिमाइंडर होगा, और 1000 है तो 3 प्लेसेस रिमाइंडर होगा, 10,000 है तो 4 डिजिट रिमाइंडर्स होगा। तो ये चीजें आपको एक सीरीज रहेगा, अच्छे से आपको याद रखना। यही चीज को यहाँ पे वो शो करके दिखाया है, कह रहा है इफ द डिवाइजर इज 100 द नंबर इज फॉर्म इन वंस, टेंस और 100 प्लेस बिकम्स रिमाइंडर, है ना, कह रहा है ना, 1 प्लेसेस, 10 प्लेसेस और 100 प्लेस जो है वो रिमाइंडर होता है, एंड द नंबर इज फॉर्म रिमेनिंग द डिजिट डिवाइडेंट बिकम क्वेश्चन। बाकी जो भी नंबर बच जाता है वो सब क्या हो जाता है, डिवाइडेंट हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, ये चीजें याद रखिए, रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिवाइजर। रिमाइंडर हमेशा हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। ये चीजें आप माइंड में सेट कर लेंगे, कभी ऑब्जेक्टिव में कोई पूछ सकता है द रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिवाइजर। क्लियर। तो आई होप ये बातें आपको समझ आ गया होगा, है ना। चलो तो अब देखते हैं बच्चों एक्सरसाइज की, अगर हम बात कर ले एक्सरसाइज में देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं और आपको करने भी है। तो देखो फाइंड द, यहाँ पे मैं कह रहा फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, सेम वही बातें पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है और रिमाइंडर हमको बताना है। तो देखो 10 से 10 को डिवाइड करोगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 10 से डिवाइड करो, अभी मैंने बताया कि यूनिट प्लेस, तो रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ पे रिमाइंडर 5 हो जाएगा, और क्वेश्चन की बात कर लें तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो अगर इसको 0 से डिवाइड कर लोगे तो रिमाइंडर तो क्या होगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 है, और अगर हम क्वेश्चन की बात कर ले तो क्या हो गया, 45 आ जाएगा। यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे अगर यूनिट प्लेसेस पे है ना 10 है तो यूनिट प्लेस को देखना है, तो रिमाइंडर क्या होगा, 9 हो जाएगा, और अगर हम क्वेश्चन की बात कर लें तो 56 आ जाएगा। अच्छे से समझ आ रहा है ना। तो यही ट्रिक्स आपको अपनाना है और आसानी से करना है। यहाँ पे देखिए बच्चों, तो यहाँ पे आपका अगर रिमाइंडर की बात कर ले तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा, और अगर हम क्वेश्चन की बात कर लें तो 1 4 7 8 आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए रिमाइंडर की बात कर ले तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, और क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो 2 3 6 और 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको लिखने हैं और आसानी से करने हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कि एग्जाम्पल में मैंने कितने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताया। 10 से होगा तो जो यूनिट प्लेसेस होगा वो रिमाइंडर होगा, और बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर। चलो अब यहाँ पे देखो फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, यहाँ पे भी वही बातें पूछ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे क्या 100 है, तो 100 के लिए मैंने बताया था लास्ट के जो 2 डिजिट्स होते हैं ना वो हमारा रिमाइंडर होता है, और बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारा क्वेश्चन होता है। तो यहाँ देखो रिमाइंडर की बात कर लें तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, और अगर हम क्वेश्चन की बात कर लें तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर की बात कर लें तो रिमाइंडर क्या होगा बच्चों, हमारा 0 हो जाएगा, राइट।
और अगर क्वेश्चन की बात कर लेते क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा 32 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम रिमाइंडर की बात कर लेते क्या होगा 0 और अगर हम क्वेश्चन की बात कर लेते क्या हो गया 750 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम रिमाइंडर की बात कर लेते क्या हो जाएगा 21 आ जाएगा रिमाइंडर और अगर हम क्वेश्चन की बात कर लें तो 963 आ जाएगा बच्चों। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गया होगा, ये शॉर्टकट भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और बहुत आसानी से आप कर पाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अगले को, फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। यहाँ पे भी वही बातें पूछ रहे हैं हमको, क्वेश्चन पूछ रहा है और रिमाइंडर पूछ रहा है, बट यहाँ पे अंतर क्या है बच्चों, यहाँ पे 1000 से डिवाइड पूछ रहा है ना। तो देखो 1000 से अगर डिवाइड करना है तो मैंने बताया था कि 3 डिजिट को देखना है। देखो अगर ऐसे हम डिवाइड कर दिए 3 डिजिट कैंसिल तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया और क्वेश्चन 5 आ जाएगा। यहाँ पे देखो बच्चों अगर रिमाइंडर की बात कर ले 1000 से तो लास्ट के जो 3 डिजिट्स होंगे वो हमारे रिमाइंडर होंगे, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। और क्वेश्चन क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1 ही बच रहा है। यहाँ पे देखो लास्ट के 3 डिजिट है तो 3 डिजिट हमारा रिमाइंडर हो जाएगा और 8 बच रहा है तो 8 क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे देखो कितना है बच्चों 3 डिजिट, तो ये 3 डिजिट क्या होगा हमारा रिमाइंडर होगा तो रिमाइंडर मैंने लिख दिया और ये 2 डिजिट क्या होगा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लिख दिया। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब देखो फिलअप्स में कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे 685 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वेश्चन पूछ रहा है कितना है तो ऑब्वियसली बच्चों 68 आएगा और रिमाइंडर पूछ रहा है तो 5 आएगा। 9087 है तो इसको 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो 90 क्या होगा हमारा क्वेश्चन हो जाएगा और 87 क्या होगा रिमाइंडर है तो वही चीज मैंने लिख दी है। यहाँ पे 16875 है, इसको अगर आप 100 से डिवाइड करोगे 1000 है ना बच्चों, 1000 से अगर आप डिवाइड करेंगे इनमें ना तो लास्ट के जो 3 डिजिट्स है ना, लास्ट के जो 3 डिजिट है ये आपके रिमाइंडर आ जाएंगे और बाकी जो डिजिट बच जाएंगे वो आपके क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे 16 क्या हो गया क्वेश्चन निकल के आ जाएगा और 875 जो है ये आपका क्या निकल के आ गया रिमाइंडर निकल के आ गया। ओके अब देखो सॉल्व द फॉलोइंग। अब जो है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ो और क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है वो आप पहले फाइंड आउट करो। और 3 बातें ध्यान रखना होता है वर्ड प्रॉब्लम, पहले कि आप ध्यान से अच्छे से पढ़ो, दूसरी बात है जो चीजें दिया है वो चीज आप लिखो, तीसरी बात है आपको निकालना क्या है ये चीजें ध्यान रखनी है, राइट। अगर ये 3 चीज आप क्वेश्चन से समझ पा रहे हो तो वर्ड प्रॉब्लम में कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगा आपको। सो लेट्स सी, तो देखते हैं। अ नेशनल लाइब्रेरी हैज 15,852 रेफरेंस बुक। कह रहे एक नेशनल लाइब्रेरी है जिसके अंदर 15,852 रेफरेंस बुक है, आर अरेंज इन 6 रैक्स और जिसको 6 रैक में अरेंज किया गया है। तो हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी बुक्स डज ईच रैक, तो एक रैक में कितने बुक पॉसिबल है वो हमें बताना है। तो सिंपल है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी 15,800 इतना, तो टोटल नंबर ऑफ रैक दे रखा है 6, तो कह रहे हैं नंबर ऑफ बुक्स होल्ड इन ईच रैक, एक रैक में कितने बुक्स है। तो सिंपल सी बात है बच्चों 6 से इसको डिवाइड कर दो, तो जब 6 से अगर आप इनको डिवाइड करोगे तो 2642, मतलब एक रैक में जो है बच्चों 2642 बुक्स रखे जा रहे हैं। किसमें? नेशनल लाइब्रेरी में। कितने बच्चों? 2642 बुक्स रखे जा रहे हैं। ओके, अब देखो बी में जो है आपको दिया हुआ है क्वेश्चंस। अ फार्मर सोल्ड 2995 वाटरमेलन ड्यूरिंग द डे ऑफ होल अविन सेल्स। ठीक है, फाइंड द एवरेज ऑफ वाटरमेलन सोल्ड इन अ डे। कह रहे एक किसान है जिनके पास जो 2995 वाटरमेलन है, अब वो उन्होंने बेचना स्टार्ट किया ड्यूरिंग अ हॉलन में। ठीक है, तो 5 डेज में उन्होंने कितना बेच दिया बच्चों? 2955। तो वो पूछ रहा है हमसे कि एवरेज, एक दिन का एवरेज कितना रहा। टोटल तो उन्होंने 5 डेज में इतना बेच दिया था एक दिन में, तो सिंपल सी बात है टोटल वाटरमेलन सेल इतना है इन 5 डेज में, तो 1 डेज में क्या हो गया? ईच डे वाटरमेलन सेल, या आप एवरेज डे कह लो, एवरेज निकाल लो आप उनको। तो क्या करोगे बच्चों? 2995 में अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 599 निकल के आ जाएगा।
मतलब क्या हुआ बच्चों, प्रत्येक दिन यानी एवरी डे, आप लिख सकते हैं एवरी डे जो फार्मर थे वो कितने सेल कर रहे थे बच्चों, 599 सेल कर रहे थे, और 5 डेज मिला करके उन्होंने कितना सेल कर दिया था, 2995 सेल किया था, राइट। तो ये चीजें आपको समझ आ गया, क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।